हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सैलरी क्या होती है। ये तो सभी को ही पता है सैलरी क्या होती है, लेकिन सैलरी बनाते कैसे हैं एक्सेल के अंदर, और साथ ही उसकी एंटी टैली में कैसे चढ़ाते हैं। ठीक है। और उसमें पीएफ होगा, ईएसआई होगा, टीडीएस डिडक्शन होगा, बेसिक होगा। सब कुछ आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही आपको मैं टीडीएस समेत, पीएफ समेत टैली में एंट्री करके दिखाऊंगा, और हम सैलरी भी बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो, सबसे पहले सैलरी ही पेरोल होता है, ठीक है ना। अब जब आपसे कोई इंटरव्यू पूछे कि सर आपको पेरोल आता है, तो आपका हाँ मुझे पेरोल आता है, क्योंकि मैंने पेरोल सीखा है, क्योंकि आपको सैलरी बनानी होती है। अब सैलरी में कुछ चीज़ें होती है वो आपको मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले सैलरी में होती है बेसिक। बेसिक होता है, मैं 15,000 रुपये बेसिक मान लेता हूँ। उसके पीछे रीजन मैं आपको समझाऊंगा। ऊपर से फिर उसके बाद डीए। डीए मतलब डियरेंस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। मतलब जैसे किसी का 2,000 रुपये महंगाई भत्ता है, हमने दो, किसी का तीन, किसी का पाँच, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब बेसिक प्लस डीए, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। अब देखो, इसके पीछे रीजन है। बेसिक प्लस डीए मैंने क्यों लगाया है? देखो, बेसिक प्लस डीए इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारा पीएफ होता है, पीएफ पीएफ होता है, वो हमेशा बेसिक प्लस डीए पर होता है कैलकुलेट। ठीक है। कैसे? देखो, बेसिक और प्लस मिलाकर अगर आपकी 15,000 रुपये सैलरी है, तो इस पे 12% और दूसरा 12%। ठीक है। अब ये दो 12-12% अलग अलग क्यों किया, मैं अब ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। देखो, इस वीडियो में आपको एक्चुअल हर चीज़ बताऊंगा, सैलरी से लेकर, और साथ ही इसके एंटी टैली में कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे हम। ठीक है। देखो, फर्स्ट अपॉन 18। ठीक है। अब देखो देखो, सैलरी जो पीएफ होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, वो हमेशा बेसिक प्लस डीए पर होता है कैलकुलेट। ठीक है। और इसका रेशो होता है कि 12% एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा, और 12% ही कटेगा एम्प्लॉयर की सैलरी। एम्प्लॉयर ही पे करेगा। ठीक है। एम्प्लॉय मतलब होता है कंपनी पे करेगी। ये कंपनी का पार्ट हो गया, और ये सैलरी का पार्ट हो गया। ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको। ठीक है। तो आप आगे देखते हैं हम इस पे कैसे करते हैं कैलकुलेट। ठीक है ना। उस पर भी आएंगे किस तरह हम सैलरी पे पीएफ काटते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, किसी की सैलरी अगर 20,000 रुपये है, तो 20,000 में से पीएफ का जो एक पार्ट होता है 1,800 रुपये, या फिर 12% इसका निकालोगे। ठीक है। तो इसको यहाँ पर 17,600 की पेमेंट करनी होगी। ठीक है। ये मैं आपको कंप्लीट चीज़ बताऊंगा अभी धीरे धीरे। आप वीडियो पर देख कंटिन्यू कर रहे हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक। अब सैलरी का एक में पार्ट होता है एचआर है, मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है। मतलब रेंट वेंट किसी को कंपनी कंपनी पे करती है। फिर आज हमें तो किसी कंपनी ने एचआर पे नहीं करा, बस नाम के लिए सुनाना चाहिए। ठीक है। कन्वेंस हो गया। ठीक है। भाई कन्वेंस हर किसी का अलग हो सकता है। ठीक है। और अदर अलाउंसेस, मतलब चाय पानी के लिए पैसे दे दिए कंपनी ने। ठीक है ना। बर्थडे के पैसे दे रहे हैं, जो भी चीज़ किसी अलग अलाउंसेस भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैंने 200 रुपये कर दिए, जो फूड के पैसे मिलते हैं स्टाफ को। एक सैलरी के अंदर ये सब चीज़ ऐड ऑन होती है। बेसिक डीए, बेसिक प्लस डीए मैंने इसलिए किया क्योंकि पीएफ जो होता है, पीएफ करता है 12%। ठीक है। 12% ही कंपनी पे करती है, और 12% ही सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है। ठीक है। तो और साथ ही पीएफ पे करने की जो डेट होती है, ड्यू डेट होती है, वो नेक्स्ट मंथ की 15 होती है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। तो आपकी ग्रोथ सैलरी यहाँ कितनी आ गई? प्लस ये, प्लस ये, प्लस ये। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ सैलरी आ गई है। सबकी बनी है यहाँ पर। राहुल की सैलरी इतनी बनी है, अमित की सैलरी यहाँ 20,51 बनी है। तो यहाँ पर ये सैलरी बन गई। उसके बाद एम्प्लॉय पीएफ, यहाँ पे एम्प्लॉय की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं। ठीक है। एम्प्लॉय पीएफ, अब एम्प्लॉय पीएफ कटेगा हमेशा बेसिक प्लस डीए पर। कितना परसेंट कटेगा? 12%। और 12% हमने हमने निकाल लिया यहाँ पर।
तो सबका बेसिक मैं अलग अलग मान लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, बात मैं 18,000 रुपये भी कर लेता हूँ। ठीक है, बट मोस्ट हमारा एम्प्लॉय पीएफ आ गया। अब हम निकालेंगे ईएसआई। देखो जो ईएसआई होता है, पीएफ तो हमें पता है कि बेसिक और डी पे, ईएसआई निकलता है ग्रोस सैलरी पे। ठीक है, तो ग्रोस सैलरी मतलब, और सैलरी का 0.75%। मतलब अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, तो आपको आपकी सैलरी से 0.75% ईएसआई कटेगा और आपको सैलरी मिलेगी कितनी। ठीक है, और उसके अलावा कोई कंपनी आपको टीडीएस काट रही है, तो कट रहा है। जैसे किसी एम्प्लॉय की सैलरी से टीडीएस कट रहा है, किसी के नहीं कट रहा। ठीक है, मतलब जो भी है उसके कोई अदर डिडक्शन, मतलब अपना एडवांस लिया हुआ है। किसी से भाई अलग अलग सैलरी एडवांस भी लेते हैं। ठीक है, तो टोटल डिडक्शन आपके यहाँ कितनी हो गई है? ठीक है, तो सभी इंप्लॉय की टोटल डिडक्शन आ गई है 6094। अब ये देखो, ये शायद जो कटा है वो पॉइंट में कटा हुआ है। अब ये चीज़ पॉइंट में एक प्रोफेशनल तरीके नहीं है, तो यहाँ पर राउंड ऑफ में करके हम आपके डबल जीरो लगा के इसको हम ठीक कर लेंगे, और यहाँ कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ टोटल का सम लगाएंगे हम, सम का। और सभी पे आप पेस्ट मार देंगे। ठीक है, अब आपकी नेट सैलरी कितनी आएगी? जो नेट सैलरी आएगी आपकी, सबसे पहले आप ग्रोस सैलरी इतनी है, ग्रोस सैलरी माइनस डिडक्शन, तो आपके आगे नेट सैलरी यहाँ पर। ठीक है, अब सीटीसी कैसे निकालते हैं? देखो सीटीसी जो होता है, मतलब आपकी जो ग्रोस सैलरी है, ग्रोस सैलरी के अंदर आप एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का, मतलब कंपनी का जो पीएफ मिलता है, आप वो भी जोड़ दो उसके अंदर। ठीक है, तो आप ये जो अमाउंट है आप ये दोबारा प्लस कर दो, तो ये आपको निकलेगा सीटीसी। ठीक है, अगर कंपनी और कुछ बेनिफिट देती है आपको, ठीक है, इसके अलावा जैसे यहाँ पर ईएसआई का बेनिफिट भी मिलता है, अगर कंपनी अगर ईएसआई का बेनिफिट आपको मिल रहा है, आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हो। ठीक है, तो एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको भूल गया मैं। जो ईएसआई होता है, ईएसआई टोटल 4% जमा होता है गवर्नमेंट को, जिसमें से 0.75% होता है एम्प्लॉय की सैलरी से करता है, और 3.25 करता है कंपनी के अकाउंट से। ठीक है, अब आपकी सैलरी मान लो 15,000 रुपये है, तो 15,000 में ये इंटू ये, मतलब इतना तो एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा, और इतना कंपनी खुद जमा करेगी, 487 रुपये। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय का भी निकालेंगे, एम्प्लॉय का भी निकालते हैं हम ग्रोस सैलरी के ऊपर, ये इंटू 3.25%। तो इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि टैली में इसलिए हम एंट्री करेंगे तो ये चीज़ें ईजी रहेगी। ठीक है ना? मैं आपको इसलिए अभी चीज़ें आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। हम्म, और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो ईएसआई होता है, वो 21,000 तक ही, ए, अगर किसी की सैलरी 21,000 से ऊपर जा रही है तो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होता वो। ठीक है, तो इस केस में ईएसआई का बेनिफिट इसको भी नहीं मिलेगा, और जिसकी ग्रोथ सैलरी 21,000 से कम है, इनको भी नहीं, इनको दोनों को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको भी जीरो करेंगे, इसको भी जीरो कर देंगे, और इसको भी जीरो, इसको भी जीरो कर दूंगा पर। ठीक है, तो जो ईएसआई होता है उसके लिए मैक्सिमम सैलरी होती है 21,000 रुपये। 21,000 तो हो गया नॉर्मल पर्सन के लिए, अगर कोई पर्सन फिजिकली हैंडीकैप है तो उसके लिए होती है 25,000 रुपये तक लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 से ऊपर है, तो मैंने हमने यहाँ पर हटा दिया। ठीक है,
अब टोटल ESI कितना हो गया हमारा, ये प्लस ये, ठीक है। तो ये तो बन गई सैलरी शीट किसी की, ठीक है। अब इस सैलरी शीट के अकॉर्डिंग टैली में एंट्री कैसे करेंगे वो सीखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम टैली में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सैलरी चढ़ाएंगे राहुल की सैलरी, ठीक है। तो राहुल की सैलरी जो है सैलरी थी, ये सैलरी थी मई मंथ की है, मई 2026 की सैलरी थी, ठीक है। तो हम बहुत टाइम में जाएंगे, 31/5 करेंगे यहाँ पर, मंथ एंड में हम सैलरी बुक करेंगे। अब सबसे पहले बेसिक प्लस डीए है, तो मैंने यहाँ बेसिक प्लस डीए का लेजर बनाया हुआ है, क्योंकि सैलरी का पार्ट तो यहाँ पर मैंने इसको सैलरी के अंडर क्रिएट करा है। और सैलरी को क्या है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि एक तरह हमारा खर्चा हो गया कंपनी के लिए, ठीक है। तो बेसिक प्लस डीए कितना है इसके लिए, यहाँ पर है 17,000 रुपये, तो यहाँ 17,000 डेबिट करेंगे। उसके बाद हम डेबिट क्या करेंगे, हम इसको क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं HRA। HRA को भी मैंने यहाँ पर सैलरी के अंदर बनाया, क्योंकि सैलरी का ही पार्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2400 रुपये। उसके बाद डेबिट करेंगे, हम इसे और क्या दे रहे हैं, कन्वेंस। कन्वेंस भी एक तरह सैलरी का ही पार्ट है, सैलरी के अंदर ही दे रहे हैं हम। तो ये कितनी, ये भी जाएगा इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। और ये कितना दे रहे हैं हम, इसको दे रहे हैं 5412 रुपये, ठीक है। उसके बाद अदर अलाउंसेस, ठीक है। अदर अलाउंसेस में मान ली मैंने फूड, स्टाफ फूड दिया हुआ है, आप फूड का बना सकते हो, या फिर अदर अलाउंसेस डाल दो, कोई इशू नहीं रहता। तो यहाँ पर कितना दिया मैंने, यहाँ 200 रुपये दिए हुए हैं, ठीक है, 200 रुपये सॉरी। तो 712 आ गया। तो 712 यहाँ पर ओके आ गया, ठीक है। अब क्रेडिट में क्या आएगा, देखो क्रेडिट से पहले यहाँ पर डेबिट भी होगा, रीजन क्योंकि अभी कंपनी पे कर रही है। अब कंपनी क्या पे कर रही है, कंपनी पे कर रही है PF, ठीक है। जो कंपनी का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी एक तरह खर्चा हो गया कंपनी के लिए, तो कंपनी यहाँ पे कर रही है। तो ये कंपनी कितने हैं, 2040 रुपये, ठीक है। उसके बाद यहाँ इस राहुल जो ये पर्सन है, राहुल शर्मा के ऊपर ESI कॉन्ट्रीब्यूशन अप्लीकेबल नहीं, क्योंकि इसकी लिमिट ऊपर हो गई है, एक्सिट हो गई है। तो यहाँ पर ESI नहीं डालेंगे, आप लिखेंगे क्रेडिट में। सबसे पहले क्रेडिट के अंदर देखेंगे हमने क्या क्या डिडक्शन किया है। अब डिडक्शन हमने क्या क्या किया है, देखो डिडक्शन में हमने सबसे पहले TDS काटा हुआ है, TDS ऑन सैलरी कितना, 1000 रुपये है। उसके बाद एडवांस सैलरी, हम लोग जो एडवांस जाता है वो भी सैलरी में काट लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2500 रुपये एडवांस, ठीक है। अब इसको सैलरी कितनी पे करी है हमने, सैलरी कितनी पे करी है, 68,172 रुपये। तो यहाँ पर जो ये पर्सन है राहुल शर्मा जी, इन राहुल शर्मा जी का नाम लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे हम 68,172 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे हम PF पॉलिसी, करेंगे एक PF पेबल, जो कंपनी हर 15 तारीख को PF पे करेगी, वो उसकी लेजर बनाएंगे, हम बनाएंगे करंट लाइबिलिटी, क्योंकि एक तरह कंपनी की करंट लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। तो ये कितना है, तो 4,080 रुपये। अब 4,080 रुपये कैसे आया, देखो इसका PF कितना था, 2,040 रुपये, और 2,040 कंपनी पे कर रही है, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया PF, 4,080 रुपये। 4,080 रुपये तो कंपनी के लिए कितना हो गया ये पेबल करना, 4,080 रुपये, ठीक है। वहाँ लिख देंगे मे मंथ ऑफ मे, ठीक है। इस तरह की यहाँ पर सैलरी चढ़ गई है। अब इसमें हम को सैलरी पे करनी है राहुल को, ये तो पेबल एंट्री बुक हुई है, और PF पे करना है, ठीक है। अब हम जो भी नेक्स्ट मंथ होगा 1/6 को, हम राहुल शर्मा को 68,000 कितने पे करने हैं, 68,172 रुपये, 68,172 रुपये पे कर देंगे। कैश या बैंक जो भी आप करोगे, F5 करके पे करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। कैश लिख देंगे वहाँ पर मैं, या बैंक लिख देगा, क्योंकि कैश की लिमिट वैसे 10,000 रुपये, आप किसी को कैश नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने पे कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ PF पेपर करेंगे, PF की डेट 15 की है, तो हम A को भी पे कर सकते हैं। तो PF पेपर में आप देखोगे यहाँ कितना 4,080 रुपये आ रहा है, तो 4,080 रुपये यहाँ पर लिख के हम बैंक से पे कर देंगे, ठीक है। अब ये पे हो गया। अब इसका इफेक्ट P&L में क्या पड़ता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, और प्रॉफिट लॉस में इंडायरेक्ट एक्सपेंस में देखेंगे, यहाँ दिखेगी सैलरी, सैलरी कितनी थी, 73,712 रुपये। लेकिन मुझे बाइफिकेशन देखेंगे टैली में, तो यहाँ पे एंटर करूँगा तो दिख जाएगा तो डी कितना है,
कन्वेंस इतना है, एच आर इतना है, ठीक है। और इसी तरह जब मैं बाहर आऊँगा तो मुझे दिखेगा पी एफ कॉन्ट्रीब्यूशन अलग है, जो एम्प्लॉय पे कर रहा है, लेकिन सैलरी का पार्ट नहीं है वो। और ठीक है, और साथ ही मैं यहाँ पर पी एफ लेस चेक करूँगा तो मुझे पी एफ लेस दिखेगा 2040 रुपये, और आज की डेट डालूंगा यहाँ पर मैं 1/6 की रेट, 1/4 से लेकर 1/6 की डेट, पी एफ पेबल। तो 31 को हमें पी एफ पेबल करना था, और यहाँ पर हमने पे कर दिया। अब राहुल की लेजर चेक करेंगे, तो राहुल में चेक करेंगे तो देखिएगा राहुल की सैलरी हमें 68,172 देनी थी, कि वेरिफिकेशन अंदर ये लिखी सारी, और ये हमने पे कर दिया, ठीक है। अगर आप इस तरह सैलरी बुक करोगे, या फिर आपको बुक करना नहीं आना है, तो आप इसी तरह सैलरी बुक करो, ताकि आपको एक एक वेरिफिकेशन टैली के अंदर मिल जाए और आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग होए, ठीक है। अब ये तो हमने सैलरी बुक कर ली राहुल की। अब हम बुक करेंगे अमित की, क्योंकि अमित में ईएसआई नहीं था, क्योंकि सॉरी अमित के अंदर ईएसआई है। और तो इसकी एंट्री कैसे होगी मैं आपको सिखाता हूँ। व्हाट्सएप टैब में जाएंगे, 33/5 जब डेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे बेसिक प्लस डी ए, जैसे हमने लेजर बनाया था, कितना होगा, तो 18,000 का हो गया पर। उसके बाद डेबिट करेंगे एच आर ए, कितना है यहाँ पर, एच आर ए जल्दी बताओ, 2400 रुपये है। उसके बाद डेबिट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कन्वेंस, जो कि सैलरी का पार्ट है, क्या कितना है, 451 रुपये। उसके बाद अदर अलाउंसेस कितने हैं यहाँ पर, 200 रुपये, ठीक है। इसके बाद डेबिट में ई एस आई कॉन्ट, पी एफ, पहले पी एफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो कंपनी ने पे किया है, कंपनी भी 2160 रुपये पे करेगी। उसके बाद ई एस आई कॉन्ट्रीब्यूशन जो कंपनी पे करेगी, कितना हो गया, 684 रुपये, 684 रुपये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ देखोगे यहाँ पर नेट ग्रोस सैलरी कितनी आ रही है यहाँ पर इसकी, ठीक है। अब हम सबसे पहले पी एफ पेबल, पी एफ पेबल कैसे निकालेंगे हम, जो पी एफ मतलब 2160 × 2, क्या लिखेंगे, 4320 रुपये। उसके बाद ई एस आई पेबल, ई एस आई पेबल नहीं है तो यहाँ पर ई एस आई सी पेबल लगे बनानी पड़ेगी, करंट पेबल, एक्सपेंस पेबल के अंदर, करंट लाइबिलिटी के अंदर बना देंगे, क्योंकि हमें ग्रुप नहीं बनाया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कितना ई एस आई पेबल, ई एस आई पेबल है हमारा 842 रुपये, 842 रुपये। कैसे आएगा, क्योंकि दोनों को पार्ट में जोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद इन मास्टर का नाम है अमित जी, अमित जी का नाम बनाएंगे, अमित सैलरी पेबल का नाम जैसे बनी हुई है। अमित जी को कितनी सैलरी हमने पे करी है, 16,733 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमने टी डी एस काटा है इसमें, हाँ टी डी एस काटा है, तो टी डी एस की लाइसेंस चूज़ करेंगे यहाँ पर, टी डी एस की लाइसेंस करेंगे, टी डी एस और सैलरी कितना किया हमने, हमने किया यहाँ पर 1,000 रुपये, ठीक है। एडवांस था इसका, हाँ एडवांस भी था इसका, यहाँ पर एडवांस सैलरी का कितना है, हमने किया यहाँ पर 1,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया नील ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे सैलरी बुक होगी, अगर किसी के अंदर ई एस आई पी हो। अब यहाँ पे एंटर करेंगे, अब हम देखेंगे ई एस आई पेबल के लिए जाएंगे, ई एस आई पेबल में दिख रहा होगा 842 रुपये, तो हम अगले महीने की 15 तारीख से पहले पहले 842 की पेमेंट कर देंगे। जैसे कि मान लो मैंने 1/6 को ही पेमेंट कर दी, तो F5 करेंगे, यहाँ पर ई एस आई पेबल करेंगे, ई एस आई सी पेबल 842 रुपये, 842 हम बैंक से, कैश बैंक से पे होता है मोटा, तो ये हम यहाँ पे कर देंगे। उसी तरह पी एफ भी हम सेम प्रोसीजर के हिसाब से पे कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको सैलरी शीट बनाने भी आ गई होगी, और सैलरी शीट को टैली में कैसे चढ़ाते हैं वो भी आ गया हो। साथ ही मैं आपको एक पी एल में हम जाके चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंटर एक्सपेंस जब जाके देखेंगे, तो यहाँ मुझे दिख जाएगी सैलरी, ठीक है। तो F5 करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सैलरी हो गई 1% और ये सैलरी हो गई 2% की। तो टोटल कंपनी ने बेसिक प्लस दिए दिए 35,000 रुपये, कन्वेंस दिया है सैलरी का अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ मैंने ग्रुप बनाया है सैलरी का, 5 आ रही है, सब सैलरी का ही पार्ट है, ठीक है। तो जब हम पेलम चेक करेंगे तो यहाँ पर हम आपको दिखेगा
सैलरी में हमारे कितने पैसे गए, 94,703, 94,763, ठीक है। और एम्प्लॉय और पे कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी वीडियो आपके लिए और ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सैलरी कैसे बनाते हैं हमने वो भी सीखा। साथ ही सैलरी की एंट्री पीएफ और एस अगर दोनों हो तो टैली में कैसे एंट्री इसकी पोस्ट करते हैं हमने वो भी सीखा। देखो सैलरी ही पेरोल होता है, ठीक है। तो हमने आज टैली में पूरा प्रोसेस के साथ किस तरह पीएफ काटते हैं, किस तरह एएसआई करते हैं और किस तरह उसकी पोस्टिंग होती है और किस तरह उसकी पेमेंट करते हैं, हमने वो चीज़ करी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी वीडियो आपके लिए और बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।